गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं दोस्तों, अच्छे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया, राजी खुशी सब लोग? बताइए। तो सब लोग जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। सभी को गुड इवनिंग। अपने साथ जुड़ चुके हैं मुन्नी कुमारी, हर्ष कुमार, शादाब बाबू, सब लोग जुड़ चुके हैं क्लास में। जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कीजिए और जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, सब जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तब तक आप लोग चेक कर लीजिए कि साउंड सही है कि नहीं। जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी से चेक कीजिए साउंड और वीडियो सारा चीज़ सही है या नहीं। साउंड और वीडियो कमेंट कीजिए, हाँ सर सारा चीज़ सही है। बताइए। इट्स ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। हम लोग का अभी टॉपिक क्या चला है, जैसा कि अभी आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्केलर एंड वेक्टर, अदिश एवं सदिश, लाइव क्लास डे 4। अभी आपका क्या चल रहा है? डे 4 चल रहा है। मतलब आज आपका लाइव क्लास जो चल रहा है स्केलर वेक्टर का, वो कौन सा दिन है? चौथा दिन है। आज आपका चौथा क्लास होगा। इसमें हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं बताइए। कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। फिर तो हम बताएंगे ही क्या क्या पढ़े हम लोग, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या क्या हम लोग पढ़े, बताइए। लिखिए लिखिए लिखिए, क्या क्या पढ़े हम लोग, बोलिए। अरे सोचना नहीं है, सिर्फ बताना है आपको क्या क्या हम लोग पढ़े हुए हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। क्या? यस सर, एवरीथिंग इज करेक्ट। लेकिन ये तो जवाब दीजिए कि क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं याद है तो सुन लीजिए मेरे द्वारा। हम लोग पढ़े हैं अभी तक क्या, जब हम लोग स्टार्ट किए स्केलर वेक्टर, तो सबसे पहले हम लोग जाने स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जब स्टार्ट किए तो उस समय हम लोगों के पास था, चलिए हम लोग पहले पेज पे आ जाते हैं। पेज पे हम लोग पहले आ जाते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जब स्टार्ट किए तो सबसे हम लोग पहले हम लोग पढ़े क्या कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन था आपके पास? फिजिकल क्वांटिटी जो है यानी कि भौतिक राशि जो है ये आपका दो प्रकार का था। कौन कौन? एक था स्केलर क्वांटिटी, एक था आपका स्केलर क्वांटिटी जिसको हम लोग स्केलर्स कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं अदिश राशि, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि। और दूसरा है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है। दो तरह का राशि हम लोग पढ़े हुए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के बारे में पढ़े वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है यानी वनली मैग्नीट्यूड, वनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण, केवल परिमाण रहेगा तो वो हो जाएगा आपका क्या? अदिश राशि। लेकिन इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? परिमाण। इसमें क्या होता है? परिमाण और क्या है? दिशा, दोनों है। अगर दोनों चीज है, अगर दोनों चीज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और केवल मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा क्या? रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा क्या? स्केलर तो हो गया और कुछ पढ़ना ही नहीं था। रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा
इसमें पढ़ा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। हमने बताया आपको कि किसी भी वेक्टर को एक सरल रेखा के द्वारा निरूपित करते हैं जिसका एक ओर तीर लगा रहता है। तीर वाला भाग को हेड कहते हैं और दूसरा वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। हेड और टेल हो गया। और इसका जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है, इस लंबाई को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और हेड जो है यानी कि ये जो तीर है ये आपका, इसको हम लोग दिशा दिखाने के लिए यूज करते हैं। दिशा के लिए हम लोग इसका एरो का यूज करते हैं और इसका लंबाई को हम लोग मैग्नीट्यूड के रूप में यूज करते हैं। और किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई भी अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा देते हैं, ये भी आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और क्या तरीका है आपका कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट को अगर बोल्ड करके दिखाते हैं, ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सी पूरा बोल्ड में, ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा यूनिट वेक्टर को किससे दिखाते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर कैप लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर कैप लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इतना चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत लोग जुड़ चुके हैं अपने साथ में। तबरेज गुड इवनिंग सर। नोमन अली सर टेक माय नेम। अरे आपका नाम क्या है, नोमन अली, सही पढ़ रहे हैं हम ना। हाँ आपका भी नाम है। अजय मंडल है हमारे साथ जुड़े हुए। तबरेज, मुन्नी कुमारी, नोमन अली करके जुड़े हुए हैं। आपका नाम ले रहे हैं, आपका नाम हम सही ले रहे हैं ना। नोमन अली, हर्षराज, अंजलि कुमारी, करण गुप्ता, बलराम, अब्दुल कलाम, करण गुप्ता, हर्ष, कुंदन और हर्ष। चलिए सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। क्लास अपना स्टार्ट हो चुका है, बस हम लोग को कंटिन्यू क्लास करते रहना है। समझते रहिए जो जो बताया जा रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जहाँ दिक्कत होगा तुरंत कमेंट कीजिएगा कि सर रुकिए हम आपका बात को सुनेंगे। सर आई ऑल्सो किल्ड यू सर, किल्ड यू। अरे मेरा लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश किया हुआ है, आप तो गजब गजब बात लिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं, आई एम ऑल्सो कॉल्ड यू सर, मतलब क्या है, मतलब कॉल्ड लिखे हैं शायद आप ना। खैर जो भी हो, मेरे में सारा चीज़ इंग्लिश लेटर आ रहा है, इसलिए हमको बहुत चीज़ जो है लग रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सरमाज अब्दुल कलाम सर प्लीज़ टेक माय नेम टू सर। अब्दुल कलाम बोले तो आपका नाम अब्दुल कलाम है। चलिए ठीक है, हो गया, सबका नाम ले लिए। सरमाज जुड़े हुए अपने साथ, बलराम कुमार। चलिए तो ये हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबका नाम हम लोग ले चुके हैं, अब ज़्यादा नहीं, हो गया, ठीक है। सद्दाम गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बलराम कुमार गुड इवनिंग। चलिए सबको गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। सद्दाम तो 12th का स्टूडेंट है, हमको याद है बढ़िया से। चलिए देखिए, तो अब आपके पास क्या है सुनिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इक्वल वेक्टर, हम रिवीजन करवा रहे हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। दूसरा अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन नहीं होगा सेम, डायरेक्शन नॉट सेम, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल वेक्टर के नाम से हम लोग जानेंगे। तो आपके पास इक्वल वेक्टर है और आपका अनइक्वल वेक्टर है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरो वेक्टर पढ़े थे। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। इसके अलावा बाद हम लोग पढ़े यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या था, हम बताएं आपको, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर के नाम से हम लोग जानेंगे। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर के नाम से जानेंगे हम लोग। सर आई हैव कम राहुल, हाँ राहुल कुमार आ चुके हैं अभी हमारे साथ। सर ऑब्जेक्टिव पर AI के नाम पर मतलब
सर ऑब्जेक्टिव पर ऐसे ना सर, मतलब नहीं समझ में आ रहा क्या लिखे हो। चलिए ये हो गया। अच्छा, और दो वेक्टर हम लोग पढ़े थे, उसका नाम थोड़ा आपको दिखा दें हम। एक था आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं या अपोजिट डायरेक्शन में हैं लेकिन एक ही रेखा पर है, जैसे देखो ये वेक्टर एक ही रेखा पर है, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और अगला है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर में क्या होगा? तो बोला जाता है ऐसा वेक्टर जो एक ही प्लेन में, प्लेन आपका कितना होता है? ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। जितना वेक्टर सेम प्लेन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन में ए बी सी डी एफ जी है जो भी रहे, जितना वेक्टर रहेगा एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन में, सब कोप्लेनर होगा। जितना वेक्टर वाई जेड प्लेन में रहेगा सब कोप्लेनर होगा। जितना वेक्टर एक्स जेड प्लेन में रहेगा सबका सब क्या होगा? कोप्लेनर होगा आपका। गौरव, हाउ आर यू? सर ऑब्जेक्टिव स्टडी ना सर। देखिए ऑब्जेक्टिव अगर करवाने की बात आप कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दो दिन अभी छुट्टी हो रहा है, फिर हम ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे पिछला वाला चैप्टर का और इस चैप्टर का, दोनों को मिला के ऑब्जेक्टिव आपको एक एक करके हम करवाएंगे। सारा ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बारी बारी से हमको आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सब्जेक्टिव भी हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी होगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। बस आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, आपको सारा चीज़ मिलेगा, सब मटेरियल आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, जो हम लोगों का डिमांड है, जो हम लोगों को ज़रूरत है, क्लास के व्यू से सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये था आपका वेक्टर का टाइप। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े पिछले दिन? तो पिछले दिन हम लोग पढ़े रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। याद कीजिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए तो क्या था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? इसमें क्या था आपका कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर सुनिए, कोई भी वेक्टर आपके पास, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर ना तो एक्स पर है ना तो वाई पर है, तो वो क्या है? उसका कहने का मतलब वो एक्स पर भी है और वाई पर भी है। ना तो एक्स पर है ना वाई पर है, मतलब उसके बीच में कहीं है, इसका मतलब वो एक्स पर भी है और कहाँ है? वाई पर भी है। और एक्स वाई दोनों पर अगर वेक्टर होगा, अगर एक्स वाई दोनों पर वेक्टर होगा, तब उसको अलग अलग भाग में तोड़ना, एक्स पर तोड़ना, वाई पर तोड़ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को सेपरेट करना, उसके एक्सिस पर करना, या इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, समकोणिक वेक्टर इसको हम लोग बोलेंगे, यानी 90 डिग्री पर इसको तोड़ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। कल कोचिंग खुला हुआ है, कल कोई कोचिंग बंद नहीं है, कल सारा क्लास खुला हुआ है। कल तो वैसे भी 12th का क्लास है। हाँ, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है बायोलॉजी बंद है आपका, लेकिन फिजिक्स का क्लास जो 11th का क्लास है वो आपका खुला हुआ है आपका। अच्छा, कल 12th का जो क्लास है आपका कल फिजिक्स का वो खुला हुआ है, बायोलॉजी आपका बंद रहेगा, ठीक है ना। तो बायोलॉजी 11th वाला का है शायद, तो 11th वाला का क्लास बंद रहेगा, 12th वाला का जो फिजिक्स है वो आपका खुला हुआ है। चलिए सुनिए, अभी क्या हम बताए थे पिछले दिन, अगर मान लीजिए ये आपका वैल्यू है ए, ये है आपका ए, और ये वैल्यू है ए, और ये वाला वैल्यू दिया है थीटा, तो ये वाला ए जो है ना एक्स पर भी है और वाई पर भी है। ये वाला ए आपका एक्स पर भी है और वाई पर भी है। अब एक्स पर कितना है, वाई पर कितना है, देखिए ये वैल्यू को अगर एक्स पर लेकर के आएंगे, ये वैल्यू हो जाएगा ए कॉस थीटा। एक्स पर वैल्यू कितना होगा? ए कॉस थीटा। इसी वैल्यू को अगर वाई पर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ए कॉस थीटा, एक हो जाएगा ए साइन थीटा। ये बात आपको समझना है, किस पर कॉस होगा और किस पर साइन होगा, ये समझिए। कॉस किस पर होगा? तो बोला एक्स एक्सिस पर, जैसे देखो यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो थीटा मिल रहा है,
नीचे की तरफ आ रहे थीटा मिल रहा है। अगर थीटा मिल रहा है तो कॉस कंपोनेंट, इसको बोलेंगे ए कॉस थीटा। और ऊपर जा रहे हैं तो थीटा नहीं मिल रहा है तो इसको बोलेंगे साइन कंपोनेंट, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। एक ए कॉस थीटा, एक आपका क्या है ए साइन थीटा है। एक ए कॉस थीटा है और दूसरा क्या आपका ए साइन थीटा है। ठीक है ना। तो ये हम लोग पिछले दिन पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सुनिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा, हम लोग पढ़ने वाले। चलिए अभी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा, ध्यान दीजिए। वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश और अलजेब्रा को बोलते हैं बीज गणित। अलजेब्रा को क्या बोलते हैं बीज गणित। तो हम लोग पढ़ेंगे सदिश का बीज गणित, हम लोग पढ़ेंगे सदिश का बीज गणित हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब सब लोग कंटिन्यू हो जाइए, अभी से निश्चिंत होकर के आधा घंटा कम से कम बैठिए। आधा घंटा कंटिन्यू बैठिए, आपको कुछ टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो कंटिन्यू आधा घंटा रुक करके क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ऋषभ कुमार गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, वेक्टर अलजेब्रा जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एनालिटिक मेथड, एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्री वाला मेथड क्या होता है? ज्योमेट्री वाला मेथड जैसे आप 10th में पढ़े होंगे, ज्योमेट्री बनाना, कोई ट्रायंगल फॉर्म करना, कोई मान लीजिए आपका आयत फॉर्म करना, षष्ठभुज, षष्ठभुज, पंचभुज, ये सब फॉर्म करने के लिए क्या ज्योमेट्री यूज करते थे ना। बस वही ज्योमेट्री मेथड है आपका यहाँ पर, ज्योमेट्री मेथड है यहाँ पर आपका। ठीक है। किसके लिए? तो वेक्टर अलजेब्रा के लिए ज्योमेट्री मेथड में हम लोग इसमें दो तीन चीज़ पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। और तीसरा पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग कहेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग कहेंगे, यानी कि सदिश का गुना हम लोग कहेंगे इसको। इसको कहेंगे सदिश का गुना, इसको कहेंगे सदिश का जोड़, सदिश का योग, और इसको कहेंगे हम लोग सदिश का घटाव। सदिश का घटाव, ये हम लोग तीन पार्ट इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन। पहला पार्ट पढ़ेंगे इसका वेक्टर एडिशन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन। राइटिंग क्लियर है ना? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है क्या राइटिंग दिखने में? सदिश का योगफल, सदिश का योगफल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? सुनिए, सदिश का योगफल में क्या पढ़ेंगे? पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3 गो नियम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ, TRIANGLE, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको बोलेंगे सदिश योग के त्रिभुज का नियम। सदिश योग के त्रिभुज का नियम, सदिश योग के त्रिभुज का नियम हम लोग पढ़ेंगे एक नंबर में।
सदिश योग के त्रिभुज का नियम हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है सदिश योग के त्रिभुज का नियम में क्या होगा, सुनिए। इसमें क्या होगा, हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा, दो गो मान लीजिए वेक्टर दिया है, एक वेक्टर आपका यहां दिया है, ये है वेक्टर ए, दिख रहा होगा शायद, हाँ वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी। बोला है इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। तो इसको जोड़ने के लिए जो हम लोग नियम लगाएंगे, त्रिभुज का नियम, पहले ये इस तरह से लेंगे, इसको टच कर देंगे, इस तरह से बनाएंगे हम लोग, और इस दोनों को मिला के त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये इसका रिजल्ट होगा। तो अब अगर इसको बताया जाए कि होता क्या है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका हम लोग। चलिए इधर डेफिनेशन देखेंगे, उधर हम लोग फिगर देखेंगे। क्या है सुनिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश को त्रिभुज की दो भुजा के रूप में त्रिभुज की दो भुजा के रूप में निरूपित किया जाए, निरूपित किया जाए, तो वह तीसरा सदिश जो त्रिभुज का निर्माण करेगा, त्रिभुज का निर्माण करेगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। त्रिभुज का निर्माण करेगा, क्या कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। ठीक है ना। क्या बोला कि अगर कुछ ऐसा है कि यदि दो सदिश को त्रिभुज की दो भुजा के रूप में प्रयोग किया जाए, अगर दो सदिश को त्रिभुज की दो भुजा के रूप में व्यक्त किया जाए, तो एक तीसरा सदिश जो त्रिभुज का निर्माण करेगा, वही क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। ठीक है ना। जैसे देखिए, ये एक सदिश है और ये एक सदिश है। देखिए दो त्रिभुज है, दो सदिश है। अगर इसको त्रिभुज के भुजा के रूप में प्रयोग किया जाए, तो तीसरा सदिश ये क्या होगा, जो त्रिभुज पूरा करेगा, जो त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है। और एक वर्ड होगा, त्रिभुज का निर्माण करेगा एवं विपरीत क्रम में भी होगा, एवं विपरीत क्रम में होगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। एक तो त्रिभुज का निर्माण भी कर रहा है, और दूसरे नंबर क्या है, विपरीत क्रम में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज हो गया इधर, एक सदिश हो गया इधर की तरफ, दूसरा सदिश हो गया इधर की तरफ। तो ये तीसरा सदिश जो क्या है, विपरीत क्रम में। देखो ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, तो आना चाहिए था नीचे, तब ना एक ही क्रम में होगा। लेकिन तीसरा वेक्टर क्या है, विपरीत क्रम में। त्रिभुज का निर्माण किया, लेकिन है क्या, ये विपरीत क्रम में है। तो यह तीसरा सदिश क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। ये वाला सदिश क्या होगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। ये वाला सदिश क्या कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। क्लियर है ना। मान लेते हैं, लिखेंगे यदि वेक्टर ए तथा बी एक ही क्रम में हो, वेक्टर ए तथा बी एक ही क्रम में हो, तो इनका परिणामी सदिश, इनका परिणामी सदिश, अब ध्यान दीजिए, ये है वेक्टर ए और ये है बी, इसका परिणामी सदिश मान लीजिए ये आर है। तो परिणामी सदिश आर का मान जो होगा वेक्टर ए होगा और प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। परिणामी सदिश आर का मान कितना हो जाएगा, आर मतलब ए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। यही इस दोनों का क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब इसका अगर परिमाण बात करें,
परिमाण बात करें, किसी भी सदिश का अगर परिमाण निकालना है तो उसको क्या करेंगे, मॉड के अंदर लिख देंगे। तो देखो मॉड के अंदर a प्लस बी लिख दिए हम लोग। परिमाण जिसका निकालना है उसको क्या करेंगे, मॉड के अंदर लिखेंगे। जिस सदिश का परिमाण निकालना है उसको मॉड के अंदर लिखेंगे, और ये मॉड के अंदर लिख दिए। अब जब इसका वैल्यू निकाला जाएगा देखिए कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाँ देख लीजिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, किसी भी वेक्टर में अगर मॉड लगा दें तो वेक्टर खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आर, और a प्लस बी का मॉड जो बनेगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर r का फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या क्या आप लोग लिखे हैं, सर ये सर, नाउ आई अंडरस्टैंड, राहुल माई सेल्फ माइंड, सर प्लीज़ मेक मी अ मॉडरेटर देन आई विल कंडक्ट क्लासेस एवरी डे। बहुत अच्छा, मिल लीजिएगा, आपको मॉडरेटर बना देंगे, लेकिन आपको तो मीडिएटर न बनना है जी, मॉडरेटर थोड़ी बनिएगा। ऋषभ एनीथिंग व्हाट, कुंदन कुमार ये सर, मतलब चैट में, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, जो भी कुछ बोल रहे हैं हम लोग बात करेंगे इस बारे में, सब चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो मन है वो चीज़ हम लोग फैसिलिटी देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। खाली ये बताइए ये समझ में आ गया ना, हमको ये बताइए ये चीज़ समझ में आ गया ना, रिस्पॉन्स कीजिए, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया, बस हमको आगे नहीं चाहिए, बाकी हम देख लेंगे जो भी है। और जो भी कोई बोल रहे हैं सारा चीज़ हम लोग ध्यान में है। सर आर यू मिसिंग कोचिंग ऑन ट्यूसडे, नहीं कोई कोचिंग मिस नहीं हो रहा है, सारा क्लास अभी चालू है। चलिए आ गया समझ में, वंस, यस सर, कौन बोल रहे हैं, ऋषभ बोल रहे हैं। एक बार फिर देखिए क्या बोला, त्रिभुज के नियम के अनुसार से क्या हो रहा है ना, यदि दो सदिश को त्रिभुज की दो भुजा के रूप में निरूपित किया जाता है ना, एक तीसरा सदिश जो त्रिभुज का निर्माण करेगा और जो विपरीत क्रम में होगा, त्रिभुज का निर्माण करेगा एवं विपरीत क्रम में होगा, क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। क्या है, हम फिर एक बार बता रहे हैं, इसका तो हो गया ना, सबको ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए एक बार फिर हम लोग समझते हैं इसको। देखिए अगर आपके पास कोई वेक्टर a दिया है और ये कोई वेक्टर b दिया है, ध्यान दीजिए, ये a है और ये b है, अगर वहाँ नहीं समझे तो अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए, एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b है, तो एक तीसरा वेक्टर जो त्रिभुज का निर्माण करेगा, देखिए निर्माण कर दिया त्रिभुज का, और जो उल्टा क्रम में, अगर एक ऐसे गया एक ऐसे गया तो एक ऐसे आना चाहिए, लेकिन है कहाँ, नीचे से ऊपर है, उल्टा क्रम में है, यही क्या कराएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, जो दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसका परिणामी सदिश r का मान किसके बराबर होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बराबर होगा। अब इसका अगर परिमाण निकालना है, परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड लगा देंगे, r में भी मॉड लगा देंगे और इधर क्या होगा, a प्लस बी में भी मॉड लगा देंगे हम लोग। क्लियर है ना। अब किसी भी वेक्टर में अगर मॉड लगाएंगे तो वो वेक्टर खत्म होकर स्केलर बच जाएगा, और प्लस वाला में मॉड लगाएंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा क्या, सुनिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। जहां थीटा क्या है, थीटा a और b के बीच का कोण है, जहां थीटा वेक्टर a तथा b के बीच का कोण है, थीटा क्या है, a और b के बीच का कोण है आपका। क्लियर है ना, ये थीटा है आपका, a और b के बीच का कोण है। क्लियर है ना, चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट हम करवा देंगे फिर से एक बार, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला, नेक्स्ट सुनिए, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, अब सबका क्लियर है ना। अब चलिए हम लोग अगला देख रहे हैं, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज, बताइए किसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज, कमेंट कीजिएगा। समांतर चतुर्भुज किसको कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज किसको कहा जाता है बताइएगा। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, कमेंट कीजिए तो आप लोग। समांतर चतुर्भुज किसको कहा जाता है बताइए। सुनिए क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, ठीक है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए यहाँ देखिए क्या बोला, इस नियम के अनुसार क्या होगा, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश को मिलाकर यदि एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जाए, यदि एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया जाए तो चतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का विकर्ण परिणामी सदिश कहलाता है, परिणामी सदिश कहलाता है। चतुर्भुज का विकर्ण क्या कहलाता है, परिणामी सदिश कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, अच्छा ये कब लागू होगा, तो यहाँ एक चीज लिखेंगे। अच्छा ये चीज देखिए, त्रिभुज वाला नियम का एक पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा कि कब त्रिभुज का नियम लगाएं और कब चतुर्भुज का नियम। क्या होगा, जब दो सदिश एक ही क्रम में होता है, जब दो सदिश एक ही क्रम में होता है तो त्रिभुज का नियम कार्य करता है। यानी त्रिभुज का नियम कब लागू होगा, जब दो सदिश एक ही क्रम में होगा, तब क्या काम करेगा, त्रिभुज का नियम काम करेगा। जब दो सदिश एक ही क्रम में होगा तब क्या काम करेगा, त्रिभुज का नियम काम करेगा। यहाँ क्या होगा, जब दो सदिश विपरीत क्रम में होगा, दो सदिश विपरीत क्रम में होगा तो समांतर चतुर्भुज का नियम कार्य करेगा, समांतर चतुर्भुज का नियम कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज कब कार्य करेगा, जब दो सदिश विपरीत क्रम में हो, तब क्या काम करेगा, समांतर चतुर्भुज। और जब दो सदिश एक ही क्रम में हो तब क्या काम करेगा, तब आपका काम करेगा त्रिभुज का नियम, ठीक है ना। तब आपका क्या काम करेगा, त्रिभुज का नियम काम करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं चतुर्भुज का नियम क्या होता है। थोड़ा सा छोटा करना होगा अब।
देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम में क्या होता है, दो सदिश जब विपरीत क्रम, देखिए ध्यान से, एक सदिश इधर के तरफ, एक सदिश इधर के तरफ, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये दोनों विपरीत क्रम में। इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों विपरीत क्रम में है ना जी, दो सदिश ऐसे है विपरीत क्रम में है, तब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला के समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। इसको मिला के क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। देखो कैसे, इसके नीचे वाला का समांतर में इधर लाइन खींचे और इसका समांतर में इधर लाइन खींचे, देखिए बन गया ना समांतर चतुर्भुज, बना जी। ऐसे पहले था इधर के तरफ और इधर के तरफ, इस दोनों के, इसके समांतर में इधर लाइन खींच दिए और इसके समांतर में इधर लाइन खींच दिए, बन गया समांतर चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाए तो इसका जो विकर्ण होगा, इसका जो विकर्ण होगा, देखिए इसका विकर्ण कौन होगा, ये वाला होगा ना, इसका जो विकर्ण होगा वही क्या होगा, वही इसका परिणामी सदिश होगा। यही हो जाएगा इसका क्या, परिणामी सदिश आर, जो कि पहला सदिश और दूसरा सदिश को मिलकर के बनेगा। क्लियर है ना। तो चतुर्भुज का नियम कब काम करेगा, जब दो सदिश विपरीत क्रम में हो तब क्या काम करेगा चतुर्भुज का नियम। जब दो सदिश एक ही क्रम में हो तब क्या काम करेगा, तब काम करेगा त्रिभुज का नियम। ठीक है ना। अच्छा, इसमें रिजल्ट क्या हो गया, आर बराबर ए बी सी, ए प्लस बी। यहाँ भी आपके पास आर बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। और जब रिजल्ट में रिजल्टेंट या कोई भी वेक्टर है मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो वेक्टर खत्म हो गया, बच गया आर। अब इसका निकालेंगे, इसका मॉड ए प्लस बी का, तो बन जाएगा अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका दो वेक्टर का रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ थीटा के बारे में बात करें तो थीटा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण है। थीटा क्या, ए तथा बी के बीच का, ए तथा बी के बीच का क्या है, कोण है। तो ये हो गया आपके पास क्या, समांतर चतुर्भुज का नियम। क्लियर है ना। तो आपके पास दोनों नियम कंप्लीट हो गया। एक हो गया आपके पास क्या, समांतर चतुर्भुज का नियम, और एक हो गया क्या आपके पास, त्रिभुज का नियम। क्लियर है ना। और एक है, उसको देख ही लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट आराम से बैठिए, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए। दिक्कत है किसी को तो बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए, नो सर नो सर नो सर, वेरी गुड। जो चल गया है जाने दीजिए। ऐसे भी कई सारे लोग घर जा चुके हैं, जो घर चल जाए तो उसको तो पढ़ने में मन लगता नहीं है, तो वो लोग पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो लोग यहाँ हैं, कटिहार में हैं, क्लास कर रहे हैं क्लास कीजिए, कहीं भी हो क्लास आपका होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो देखिए, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पिछला वाला का भी लेना है क्या, पिछला वाला का भी लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पीछे वाला का, इसका भी ले लीजिए, पीछे वाला का स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है। और इससे पीछे रख लीजिएगा, ये भी ले लीजिए। तीनों हो गए आपके पास। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इसका और है, उसको भी देख लेते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा, 5-7 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। निश्चिंत होकर के ध्यानपूर्वक देखिए, 5-7 मिनट में दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। आ जाते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हैं, तो हमको लगता है हटा भी दे सकते हैं हम लोग। एक है आपके पास अभी बचा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी।
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आज एडिशन खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, कल आपका सब्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब अगले क्लास में। इसको हम लोग बोलते हैं सदिश योग के बहुभुज का नियम। सदिश योग के बहुभुज का नियम। सदिश योग के बहुभुज का नियम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सदिश योग के बहुभुज का नियम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 मिनट कंटिन्यू देखिए, ये भी खत्म हो जाएगा। सुनिए क्या है, बोला जाता है क्या, यदि 2 से अधिक, अब कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 10 20 कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। 2 से अधिक बोला जा रहा है, ठीक है। यदि 2 से अधिक सदिश एक ही क्रम में हो, यदि 2 से अधिक सदिश एक ही क्रम में हो, तो वह अंतिम सदिश जो विपरीत क्रम में होगा, विपरीत क्रम में होगा, वह अंतिम सदिश जो विपरीत क्रम में होगा, वो क्या कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सुन लीजिए एक बार फिर से। बोला गया क्या, यदि 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही क्रम में हो, यदि 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही क्रम में हो, तो वह तीसरा सदिश जो, या वह अंतिम सदिश जो विपरीत क्रम में होगा, क्या है, वह अंतिम सदिश जो विपरीत क्रम में होगा, क्या कहलाएगा आपका, परिणामी सदिश कहलाएगा, ठीक है ना। यदि 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही क्रम में हो, तो वह अंतिम सदिश जो विपरीत क्रम में होगा, वो क्या कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा आपका, ठीक है ना। जैसे देख लेते हैं, अभी आपके पास एक वेक्टर है आपका ए, ये देखिए वेक्टर ए, ये रहा आपका वेक्टर बी, ये रहा आपका वेक्टर सी, ठीक है, ये रहा आपका वेक्टर डी। आपके पास 4 वेक्टर है और सब देखिए एक ही क्रम में, देखिए एक ही तरफ जा रहा है सब, एक ही तरफ। तो वह अंतिम सदिश जो विपरीत क्रम में होगा, वह अंतिम सदिश, जैसे मान लिया इसके बाद एक सदिश हो गया ये विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब क्या, देखिए ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो अब ऐसे आना चाहिए था, लेकिन नहीं, उल्टा जाएगा। देखिए ऊपर की तरफ चला गया, तो ये विपरीत क्रम में हो गया ना। वह अंतिम सदिश जो विपरीत क्रम में है, देखिए ये विपरीत क्रम में हो गया ना, यही सदिश आपका क्या होगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। यही सदिश क्या होगा आपका, परिणामी सदिश कहलाएगा, ठीक है ना। जब 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही क्रम में हो, तो वह अंतिम सदिश जो विपरीत क्रम में होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, परिणामी सदिश कहलाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं, यदि ए बी सी एंड डी, यदि वेक्टर ए बी सी एंड डी एक ही क्रम में हो, यदि वेक्टर ए बी सी एंड डी एक ही क्रम में हो, तो परिणामी सदिश को किससे दिखाते हैं हम लोग, आर से। किससे दिखाते हैं, आर से। ये कितना हो जाएगा, चारों सदिश को मिला करके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये हो जाएगा आपका परिणामी सदिश, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, परिणामी सदिश। यानी कि एक से ज़्यादा वेक्टर आपका 2 3 4 5 वेक्टर दिया है, 2 रहेगा तो हम लोग का त्रिभुज का नियम काम करेगा, 2 रहेगा तो क्या करेगा आपका, त्रिभुज का नियम काम करेगा, 3 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का नियम लगाएंगे। त्रिभुज का नियम आपका 2 के लिए काम करेगा, चतुर्भुज का नियम आपका 2 के लिए काम करेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, बहुभुज का नियम लगाएंगे। त्रिभुज का नियम में क्या था, अगर 2 वेक्टर एक ही क्रम में है, तो वह तीसरा वेक्टर जो क्या करेगा, त्रिभुज का निर्माण करेगा, और विपरीत क्रम में होगा, क्या कहलाएगा, आपका त्रिभुज का परिणामी सदिश कहलाएगा। अगर 2 वेक्टर विपरीत क्रम में है, यदि 2 सदिश विपरीत क्रम में है, उन दोनों सदिश को मिला करके पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब उस पैरेललोग्राम का जो विकर्ण होगा, वो क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम बोलेंगे। और अगर वेक्टर 2 से ज़्यादा है, 3 4 5 दिया है, तो अंतिम वेक्टर देखिए, एक वेक्टर यहाँ था, एक वेक्टर यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो अंतिम वेक्टर जो विपरीत क्रम में होगा, वो क्या होगा,
परिणामी सदिश होगा और ये सबके योगफल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आर का मान क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपका 4 गो वेक्टर मिला करके आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका वेक्टर एडिशन आपका कंप्लीट हो गया, यानी वेक्टर का योग आपका क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन है, लेकिन एक ही क्लास में सारा चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट बना लीजिएगा इसके बाद वाला में, ठीक है। जहाँ तक पढ़े उसके बाद इसका भी नोट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उस समय भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा एक बात, वीडियो को लाइक कर लीजिए आप लोग, और जो वीडियो जैसे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई दोस्त है आपका तो उसको बाद में शेयर कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, कि शेयर होने से ज़्यादा फ़ायदा। अगर आप शेयर करते हैं, अगर वो एक बार क्लिक कर लिया ना तो उसके पास दोबारा वीडियो जब ऑन करेंगे लाइव क्लास तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जो फ्रेंड अपने साथ नहीं जुड़े हुए हैं उसके पास कम से कम वीडियो को शेयर कर देने के लिए, वो देखे या नहीं देखे वो बाद की मैटर है, लेकिन कम से कम शेयर कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, उसके पास नेक्स्ट टाइम जब वो मोबाइल खोलेगा तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए उमंग के साथ, ठीक है। गुड नाइट।